Hello guys, so it is a quick review on ophthalmia neonatorum and this is from a book of A.K. Khurana Ophthalmology. Ophthalmia neonatorum or neonatal conjunctivitis is the name given to bilateral inflammation of the conjunctiva occurring in an infant less than 30 days old. ठीक है, तो ऑप्थेल्मिया neonatorum क्या है? बायलैटरल, कोई भी चाइल्ड है ना, अगर वो लेस देन 30 डेज़ का है तो अगर उसको बायलैटरल इन्फ्लामेशन है बोथ आई की कंजंक्टिवा में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मिया neonatorum का केस होगा, ठीक है। वो इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज यूजली अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी डिस्चार्ज और इवन वाटरिंग फ्रॉम द आइज इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ should arouse suspicion of ophthalmia neonatorum as tears are not formed till then, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, और वो अगर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, फर्स्ट वीक जो उसकी लाइफ का, अगर उसमें कोई भी आँख से डिस्चार्ज या वाटरिंग हो रही है तो सीधा ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम का केस सस्पेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीक तक कोई टीयर फॉर्म नहीं होते, तो डिस्चार्ज किसकी वजह से होगा? ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्या इटियोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। तो इटियोलॉजी में क्या? सोर्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो क्या होता है? इन्फेक्शन में अकर इन 3 वेज, ठीक है। कैसे इन्फेक्शन हो सकता है? बिफोर बर्थ हो सकता है, ठीक है, डूरिंग बर्थ हो सकता है और आफ्टर बर्थ हो सकता है, ठीक है। किसको? जो बच्चे को ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम हो रहा है उसको इन्फेक्शन कब कब हो सकता है? तो बिफोर बर्थ, डूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ। तो पहले बिफोर बर्थ लिख देते हैं, ठीक है। बिफोर बर्थ इन्फेक्शन इज़ वेरी रेयर थ्रू इन्फेक्टेड लिकर एमनाई इन मदर्स विथ रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो बच्चा जब वूम में था, ठीक है, तो जो उसमें अगर मेम्ब्रेन में रप्चर हो गया तो लिकर एमनाई जो होता है अंदर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसकी वजह से क्या बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। उसके बाद डूरिंग बर्थ, ठीक है, डूरिंग बर्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसी टाइम में होते हैं। इन वजाइनली डिलीवर्ड इन्फेंट्स द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन इज फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, ठीक है, when the child is born with face presentation और with forceps, ठीक है। तो डूरिंग बर्थ वजाइना से इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या कैसे हो सकता है? इन्फेक्शन में अकर डूरिंग फर्स्ट बाथ ऑफ न्यू बॉर्न और फ्रॉम सोल्ड क्लॉथ्स और फिंगर्स विथ इन्फेक्टेड लोकिया, ठीक है। तो बट आफ्टर बर्थ कैसे हो सकता है कि जब बेबी को, जब है ना नया नया उसका है ना पैदा हुआ, तो जब उसको नहलाते हैं या फिर उसके जो आसपास सॉइल्ड क्लोथ्स हैं या फिर इन्फेक्टेड फिंगर है तो वहाँ से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्या कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम के कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 होते हैं, ठीक है। केमिकल की वजह से हो सकता है, ठीक है, केमिकल की वजह से, केमिकल नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस। गोनोकोकस की वजह से हो सकता है, ठीक है, गोनोकोकल इन्फेक्शन। थर्ड में क्या है? अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो पहला केमिकल था, दूसरा गोनोकोकल, तीसरे में क्या? अदर केमिकल, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। फोर्थ क्या है? नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस, है ना। और फिफ्थ क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो हमारा केमिकल नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस उसमें कैसे होगा, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाई, इन ओल्डर डेज सिल्वर नाइट्रेट वॉज द कॉमन कॉज और एंटीबायोटिक्स यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। तो ये पहले बहुत कॉमन था, ठीक है, केमिकल नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस पहले बहुत कॉमन था, क्योंकि हम क्या है सिल्वर नाइट्रेट्स या फिर जो एंटीबायोटिक्स देते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस, ताकि बच्चे को क्या हो, वो ना हो, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम ना हो, ठीक है। तो उसकी वजह से ही हो जाता था, ठीक है। तो एक ये कॉज हो गया। दूसरा कॉज क्या है? गोनोकोकल इन्फेक्शन। गोनोकोकल इन्फेक्शन वॉज कंसिडर्ड अ सीरियस डिजीज इन द पास्ट, है ना, एज इट यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पास में था। लेकिन बट द डिक्लाइन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ गोनोरिया एज वेल एज इफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड इट इन डेवलप्ड कंट्रीज। हाउएवर इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इट इज स्टिल कंटिन्यूस टू बी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या होगा? गोनोकोकल इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो क्या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलिटिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, है ना। तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस भी क्या करवा सकते हैं? ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम करवा सकते हैं बच्चों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस क्या है? कॉज्ड बाई
सीरोटाइप D2K ऑफ क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, किसकी वजह से होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है। जो A2C थे, ठीक है, जो A2C सीरोटाइप होते हैं, है ना, वो क्या करवाते हैं? ट्रैकोमा करवाते हैं। लेकिन जो D2K सीरोटाइप है किसके? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के, वो क्या करवाते हैं? नियोनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एट प्रेजेंट द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। इसमें क्या होता है? इज अ रेयर कंडीशन कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5 कॉजेज हो गए। फिर क्या है? क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड पहले देखते हैं, है ना। तो इंक्यूबेशन इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो अपने को क्या है? 2 इंपॉर्टेंट किसके याद रखने? गोनोकोकल के, ठीक है। गोनोकोकल में क्या होता है? 2 to 5 डेज, है ना। अगर 2 to 5 डेज गोनोकोकल से इन्फेक्शन हो तो 2 to 5 डेज के बाद अपने को क्या आ जाएंगे? साइन सिम्टम्स आ जाएंगे। और दूसरा किसका याद रखना है? जो सबसे कॉमन कॉज होता है नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस D2K सीरोवा। इसमें 5 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो ये 2 अपने को याद रखना है, 2 से 5 और 5 से 14। सो क्या है? हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या जो बच्चा होगा उसके आँख में क्या पेन और टेंडरनेस इन द आई बॉल होगा, है ना, बार बार रोएगा वो। कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज होगा भी किस में? किस टाइप के इन्फेक्शन में किस टाइप का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो इट इज़ पुरुलेंट इन गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। अगर गोनोकोकल की वजह से इन्फेक्शन है तो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। और म्यूकॉइड और म्यूकोपुरुलेंट इन अदर बैक्टीरियल केसेस एंड नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। तो जो अदर बैक्टीरियल कॉजेज हैं और जो है ना क्लेमाइडिया की वजह से था, उसमें क्या होगा? म्यूकॉइड, उसमें म्यूकस भी होगा, म्यूकोपुरुलेंट होगा। और जो गोनोकोकल वाला होगा उसमें क्या होगा? केवल पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। उसके बाद और नेक्स्ट क्या होगा? लिड्स आर यूजली स्वोलन इन इन्फेक्टिव केसेस, ठीक है। तो लिड्स हमारी क्या हो जाएंगी? स्वोलन हो जाएंगी। कंजंक्टाइवा मेसो हाइपरेमिया एंड कीमोसिस, है ना। कंजंक्टाइवा अपनी क्या होगी? जो उसकी दिखेगी वो हाइपरेमिक होगी और कीमोसिस उसमें दिखेगा, ठीक है। तो अपने को इतना याद रखना है साइन एंड सिम्टम्स में। फिर 5th क्या है? कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दो रेयर में अकर इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल पंक्टेट कीरेटाइटिस स्पेशली इन हर्पीस सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? अनट्रीटेड केसेस स्पेशली गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया, है ना, जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम होगा और वो अनट्रीटेड रहेगा, ठीक है, मे डेवलप कॉर्नियल अल्सरेशन विच में परफोरेट रेपिडली रिजल्टिंग इन कॉर्नियल ओपिसिफिकेशन एंड स्टेफाइलोमा फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब इसका क्या है? प्रोफाइलैक्सिस देखते हैं, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब ये इन्फेक्शन होने से हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्यूरेटिव, ठीक है। तो हमको प्रिवेंट करना है, क्योर करने से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस नीड्स एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, क्योंकि अपने को इन्फेक्शन कब हो सकता था? बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो हमको प्रोफाइलैक्सिस भी कैसे करनी होगी? बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ, ठीक है। एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल, ठीक है। तो क्या एंटीनेटल मेजर्स में क्या करेंगे? एंटीनेटली हम मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले जो इन्फेक्शन कैसे रोक सकते हैं? तो इंक्लूड थॉरो केयर ऑफ मदर एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शन व्हेन सस्पेक्टेड, ठीक है। तो जो अगर मदर को इन्फेक्शन है तो हम सारे वो ट्रीट कर दें अगर पहले से ही, तो कोई इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद नेटल मेजर्स में क्या है? ड्यूरिंग बर्थ क्या है? तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर अपन को प्रोफाइलैक्सिस करनी है तो सबसे मोस्ट आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, है ना। मोस्टली इन्फेक्शन इसी टाइम पे होता है। तो क्या क्या कर सकते हैं? डिलीवरीज शुड बी कंडक्टेड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस टेकिंग ऑल एसेप्टिक मेजर्स। द न्यू बॉर्न बेबीज क्लोज्ड लिड्स शुड बी थॉरली क्लीन्स्ड एंड ड्राइड, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें क्या होती है? बंद होती है। तो पहले हम अच्छे से बढ़िया उसको साफ कर दें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेटल मेजर्स में क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? जब अगर उसको मान लो ऐसा मदर को इन्फेक्शन था पहले, ठीक है, वो ट्रीट नहीं हुआ था और क्या डिलीवरी हो गई, तो हम पोस्ट नेटल मेजर्स क्या कर सकते हैं? पोविड इन आयोडीन 2.5% सोल्यूशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन पैथोजेंस एंड इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। तो ये हम सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं किसको? बेबी की आँख में, ठीक है। यूज़ ऑफ आइदर 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट और 0.5% एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट इनटू द आइज ऑफ बेबीज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल एंड केमाइडल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। तो ये सारे अपने 3 प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स हो गए, ठीक है। अब एक नोट क्या है? नोट क्या है? इन द पास्ट 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन वॉज पुट इन द आइज ऑफ बेबीज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, है ना। इसको क्या बोलते थे? क्रेट्स मेथड
इट इज़ मैंशनड हेयर जस्ट फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू, मतलब पहले क्या अपन 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते थे, अब वहाँ पे केमिकल कॉजेज़ में ये सिल्वर नाइट्रेट की वजह से ही इन्फेक्शन हो जा रहा था, ठीक है, तो अब यूज़ नहीं करते हैं। अब क्या है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एज अ रूल कंजक्टाइवल साइटोलॉजी सैंपल्स एंड कल्चर सेंसिटिविटी स्वैब शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक बार लैब डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ किसका इन्फेक्शन है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इतना काम कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर केमिकल ऑप्थेल्मिया अगर केमिकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम है किसी को, ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप से जाता है। फिर दूसरा क्या है, गोनोकोकल अगर ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम है, ठीक है, अगर किसी को गोनोकोकस की वजह से हुआ है तो क्या क्या करेंगे, तो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम नीड्स प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी में होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले टॉपिकल थेरेपी हम दे सकते हैं, तो टॉपिकल थेरेपी में क्या, सलाइन लवैज कर सकते हैं आवरली टिल द डिस्चार्ज इज एलिमिनेटेड, है ना। बेसिट्रेसिन आई ऑइंटमेंट 4 टाइम्स पर डे दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ कॉर्निया इज इन्वॉल्व, क्योंकि कॉर्निया मोस्ट कॉमनली गोनोकोकल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम में। तो इफ़ कॉर्निया इज इन्वॉल्व देन एट्रोपिन सल्फेट ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड, ठीक है। ये तो क्या थी, टॉपिकल थेरेपी थी। अब सिस्टेमिक थेरेपी पे आते हैं। सिस्टेमिक थेरेपी में क्या है, नियोनेट्स विद गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया शुड बी ट्रीटेड फॉर 7 days विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट्स, ठीक है। तो कई सारे रेजिमेंट्स हैं, है ना। तो मोस्ट कॉमन कौन से हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन 75 to 100 मिलीग्राम पर kg पर डे IV और MM IM, ठीक है। क्विड, और इसके अलावा कह सकते हैं सिफोटैक्सिन, है ना, सिफोटैक्सिन दे सकते हैं। तो नाम याद करना, डोज याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सेफ्ट्राइएक्सोन, सिफोटैक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना। If gonococcal isolate is proved to susceptible to penicillin, crystalline benzyl penicillin G can be given, ठीक है। अब वो तो क्या गोनोकोकल की वजह से हो गया। अब अदर बैक्टीरियल कॉजेज है, तो अदर बैक्टीरियल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम जो 5 कॉजेज थे, तो एक एक करके सबका ट्रीटमेंट बता रहा है, ठीक है। शुड बी ट्रीटेड फॉर 2 weeks बाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, ठीक है, एंड ऑइंटमेंट्स सच एज नियोमाइसिन, बेसिट्रेसिन और टोब्रामाइसिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसी एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। फिर अगर नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है ना, जो क्लेमाइडिया बेस होता है, रिस्पॉन्ड्स वेल टू टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन 1% और एरिथ्रोमाइसिन 0.5% आई ऑइंटमेंट क्विट फॉर 3 weeks, ठीक है। फिर क्या, अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से हुआ हो तो वो ये भी क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, ठीक है। टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स क्या दे सकते हैं, है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इतना क्या होगा, अपना ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। So guys, if you like this video, please like, subscribe and share.